हे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लाते हैं आपको बुक समरी। आज का हमारी जो बुक समरी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट से होने वाली है। क्यों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर द सी स्टूडेंट। मतलब ये कौन सी बुक समरी है जो ए स्टूडेंट वर्क फॉर द सी स्टूडेंट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्लास के ए ग्रेड के बच्चे होते हैं वो कैसे सी ग्रेड के बच्चों के लिए काम करते हैं। दैट्स मीन हमारे कैसे ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ये हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं 9 to 5 के ट्रैप में फंस के। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं कि जैसे कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे हाई प्रोफेशनल लोग जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं उनसे न जाने कितना ज़्यादा पढ़े होंगे, लेकिन काम किसके अंडर करते हैं। जैसे धीरू भाई अम्बानी के लिए बहुत से इतने पढ़े लिखे इतना टैलेंटेड लोग उन्हें काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे वो जो धीरू भाई अम्बानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, नरेंद्र मोदी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके लिए कैसे इतने पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। तो दैट्स अ फंडामेंटल ऑफ लाइफ। अगर ये आप समझ गए तो ज़िंदगी की आप सक्सेस की राह पे डेफिनेटली मूव करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि लोग 9 to 5 के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कभी अमीर व्यक्ति का नाम लीजिए तो उसमें से बहुत ऐसे कुछ नाम होंगे जैसे धीरूभाई अंबानी, अडानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी आदि। यदि देखिए उनकी तुलना में आप कितना पढ़े हैं तो हम में से बहुत से लोग पीएचडी भी किए होंगे, राइट। लेकिन ये जो हमने नाम लिए कुछ नेम जैसे धीरूभाई अंबानी, अडानी और सचिन तेंदुलकर, ये नरेंद्र मोदी, ये पीएचडी तो नहीं किए, लेकिन हम में से बहुत से लोग पीएचडी किए हैं। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और बंदी बनाई रकम की सैलरी पा रहे हैं, जिससे वे ऊपर बताए गए नियमों में जितने कभी अमीर नहीं बन सकते, राइट। ऑफ कोर्स आप अमीर नहीं बन सकते इस 9 to 5 के ट्रैप में। तो आखिर ऐसा क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों से जीते रहते हैं। इस किताब में हम अमीरी के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, जिन्हें समझकर आपको अमीर बनने में मदद मिलेगी। सो डेफिनेटली वाई स्टूडेंट वर्क फॉर द सी स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अच्छे से समझना होगा कि आपको कैसे ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमने कहाँ से लिया है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में बताया गया है, रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि हम ब्रीफ में बताएं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। तो एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो होता है ई एस बी आई दैट्स मीन एम्प्लॉय। ई फॉर एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी के लिए, एस फॉर स्मॉल बिजनेस मतलब कि लघु व्यवसाय के लिए, बी फॉर बिग बिजनेस मतलब कि बड़े व्यवसाय के लिए, और आई फॉर इन्वेस्टर के लिए। तो स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वो केवल ई और एस कोऑर्डिनेट की ही मिलती है। दैट्स मीन मतलब कि आप एम्प्लॉय बन सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं एक स्मॉल बिजनेस लगा के, ठीक है। लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने के लिए आप गरीब बने रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप कितना भी कमा सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है, आपकी सोच किस भी सीमित करती है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं वो बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी और वो इससे अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये गलत सोच है। उस सैलरी से वो लोग अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब ही में ही रहते रहेंगे। वो हमेशा ई से एस कोऑर्डिनेट में ही रहेंगे। ये कोऑर्डिनेट अमीर का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी कोऑर्डिनेट में ही जाना होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे हम बी कोऑर्डिनेट जा सकते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं जैसे बी और सी ग्रेड्स वाले, ये आगे चलकर बहुत सी बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण यही है कि उनमें से नेटवर्किंग स्किल विकसित हो जाती है, साथ साथ उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू के बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए टाइम ही नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो दो चीज़ें, एक तो नेटवर्किंग करें और जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन आज से भी जो कर सकते हैं वो करें। एक दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 0 to 1 नाम की किताब पढ़नी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे ना दें, उन्हें पैसे दें, ठीक है। आपने देखा होगा कि अमीर लोग बच्चों को कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, वो चाहे महंगा फ़ोन हो या गाड़ी हो या ब्रांडेड कपड़ा हो। लेकिन इस तरह के बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती है, उन्हें पैसे की वैल्यू का नहीं पता चल जाता। ऐसे बच्चे चलकर आगे बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और उनको बिजनेस भी डूब जाता है। तो इसका उल्टा गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्हें अभाव देखते हैं और बहुत बार अरबपति बन जाते हैं। इसका उदाहरण धीरूभाई अंबानी या अडानी है, क्योंकि उनमें से पैसों की समझ विकसित हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अचानक 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वेयर शुड यू इन्वेस्ट।
तो बहुत से लोग बोलेंगे गरीबों को दे देंगे, फैमिली को दे देंगे, मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई समझदार पैसा होगा ना उसको बिजनेस में लगाएगा। बिजनेस में लगाएगा, उससे पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, हज़ारों लोगों को जॉब देगा और हज़ारों घर का चूल्हा जलेगा। दैट्स अ बिग चैरिटी, नॉट अ। आप केवल गरीबों को पैसा बांटने से चैरिटी नहीं है। उस पैसों को ऐसी जगह यूटिलाइज करें जिससे 1000 लोग को अर्निंग कर सके, उस अर्निंग का सोर्स बना दें, जिससे क्या हो कि एक 1000 परिवार का घर चल सके, और 1000 परिवार का घर चल सकेगा मतलब कि एक चैरिटी आप कर रहे हैं। तो ये हमारा बुक का सोर्स है, क्योंकि गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ज़्यादातर केसेस में बस दूसरों को सलाह देते रहते हैं, जैसे कि कौन सी एफडी करवानी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा आदि। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपका नॉलेज अनलिमिटेड रहता है, लिमिटेड रहता है। आपका दोस्त आपके जैसे एक सलाह देता है, आप उसने उसी को सुना, आपको बता देता है। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं पर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, फाइनेंस की बुक पढ़ते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो ब्लॉग पर फाइनेंस की बुक बहुत सी मिल जाएंगी, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो यही हमारी शुरुआत में कुछ समरी होती है कि आप कैसे इस बुक से आप अमीर बन सकते हैं और कैसे आप कुछ लर्न कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग। सो सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हिट द बेल आइकन एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो. So thanks for watching with this video. Bye bye, take care.